आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना ये भी सबसे बड़ा पुण्य है ना। किसी को भी ये भी बड़ा पुण्य है। लौकिक दुनिया की रीति से भी आप देखो, किसी से रास्ता पूछो तो बड़ा पुण्य समझते। यहाँ हमारे इस एरिया में अगर किसी को रास्ता पूछो तो वो भटका देंगे। हम लोग साउथ गए थे, मद्रास से कन्याकुमारी तक पूरा हमारा 15 दिन का टूर था। वहाँ किसी से रास्ता पूछते थे ना, एक को बुलाते थे, 4 इकट्ठे होते थे। तो इतना पुण्य समझते हैं। साउथ में फिर भी किसी तरह की अभी तक हेरा फेरी, चालाकियां, इस तरह का सिंपल लोग होते हैं, बहुत सिंपल सादगी वाले। यहाँ किसी को पूछो तो कोशिश करेंगे इनको भटकाओ, कोई थोड़े बहुत, लेकिन 99% तो फिर भी लोगों को रहता है इनको सही रास्ता बताओ। तो यहाँ बाबा कहते हैं अगर तुम भूले हुए व्यक्तियों को अपने घर परम धाम का रास्ता बताओ तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। दादी निर्मल शांता सुनाती है ना, उनसे पूछा भाई पहलगांव का रास्ता कौन सा है, तो क्या कहा, पहलगांव का तो पता नहीं, परमधाम का पता है। कहते परमधाम ये कौन सा रास्ता है? कहते वो चलते हुए नहीं बताते, वो बैठ के बताते। ले गई अंदर और प्यार से रास्ता बताया परमधाम का। ये चंद्रमणि दादी का पूरा परिवार, उनके पिताजी शांतामणि दादी, ये सारे के सारे उस परमधाम के रास्ते से बाबा के बच्चे बन गए। तो आज बाबा वो कह रहे हैं कि सबको अपने घर परमधाम का रास्ता बताओ, ये बहुत बड़ा पुण्य है। फिर बाबा पूछ रहे सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? खुश मिजाज रह कौन सकते हैं और सदा खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? तो बाबा बता रहे सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते। खुश मिजाज बनने के लिए
सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो। और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। बाबा के ज्ञान की बातों को अच्छी अच्छी रीति मंथन करते रहेंगे तो खुश मिजाज बनते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते। टीचर का काम है सबको शिक्षा देना। गुरु का काम है सबको मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये याद रहना चाहिए ना। ये जो चक्र है ये याद रहना चाहिए ना। ये फिरता रहता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। याद रहना चाहिए अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ और अपने घर हमको वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। क्या काम दिया बाबा ने? पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार मंथन करना। क्यों करना चाहिए? तभी जाएंगे ना जी। विचार मंथन करेंगे तो तभी मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। क्या शुभ है? बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्यों? क्यों करना चाहिए समझो? बाबा कहते क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा तो बता रहे तुम्हें पूर्व की स्मृति किसी को आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीज उठा के रखी और आपको मिल नहीं रही है। खूब ढूंढ लिया आपने, मिली नहीं आपको। आपकी बुद्धि में तब तक क्या होता है? टक 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 होती रहेगी। जितना बैठोगे जब तक ढूंढ नहीं लोगे, या तो याद ना आवे, याद आ गई है तो हाँ बार बार ढूंढेंगे ना उसको। और जब मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। अरे देखो ना कब से ढूंढ रही थी मैं। देखो बहन जी सचमुच मैंने 10 बार इस जगह हाथ लगाया, लेकिन कमाल है ये यहाँ दोबारा कहाँ से निकल के आ गई। होती है कि नहीं? अब तुम ना ढूंढो तो तुम्हारी मर्जी है। तो वही बाबा कहते मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि तुम चिंतन करो मंथन करो। अब नहीं करोगे तो जो करेगा सो पाएगा। खुशी में वही आएंगे जो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे।
जो तुम्हारे पास है वही तो सामने वाले को दोगे ना। औरों पर भी बच्चे तुम्हें कृपा करनी है रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं भी रहता, भूल जाता है। ये याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोना पड़ ही जाता है, जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे ही होती है। कोई तो बहुत ऊंच चढ़ते हैं, कोई तो फिर गिरते हैं तो आगे और भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई सारी चट हो जाती है। भले कोई कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो पुण्य खत्म हो जाते। क्या सुना? पुण्य करते करते अगर पाप करने अगर लगते तुमने पुण्य करते करते पाप कर लिया तो ये नहीं सोचो कि मैंने तो बहुत बड़ा दान किया था तो जमा है तुम्हारा, वो पुण्य खत्म हो जाते। सबसे बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना। याद से पुण्य आत्मा बनेंगे, और अगर संग के रंग में भूल ही करते जाएंगे तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना घाटा हो जाए, फिर ना का मतलब घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है ना, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है। मतलब जो अनाउंसमेंट नहीं करते मुनादी, तो बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ बाबा मुरादी संभाली जाती माना जो खजाना होता है, खजाना जिसको बोलते हैं, पैसा बिल्ला जो भी है उसको संभाल के रखते हैं ना, गुल्लक में जो होता है पैसा उसको बोलते हैं। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में चला जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है, काम का पाप तो बहुत बड़ा और कड़ा होता है। विकारी दृष्टि रखना, विकारों में जाना, बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। क्रोध सेकंड नंबर होता है, लोभ उससे कम होता है। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वो ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पावे, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अच्छे भले बाबा के घर में आते 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 भगवान का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। क्या कहते छोड़, देख लिया हमने बहुत, तुम भगवान को देखने आए थे यहाँ पे, कोई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है तुमने उससे क्या लेना है? तुम सीधे रास्ते चलो, अपने बाबा को याद करो, क्योंकि सुख और शांति का वर्षा तो बाबा ने देना है ना, किसी मनुष्य आत्मा ने थोड़ी देना है। तुम तन लगाते हो तो तन को स्वस्थ करेगा तो बाबा करेगा। और एग्जाम्पल मान लो मेरी सेवा कोई करता है, जब मैं ही अपनी ठीक नहीं रख सकती तो तुम्हारी क्या ठीक रखूंगी? तुमसे नहीं हो रहा है किसी और का मत करो, बाबा का समझ के कर लो। तो तुम जो सेवा कर रहे हो उसका ऋण कौन देगा? सामने वाला तो देने से रहा है ना। अगर तुम तन लगाते हो तो तुम्हारे तन को स्वस्थ बाबा करेगा, मन लगाते हो तो मन खुशियों से बाबा भरेगा। सामने वाले के पास तो खुशी है ही नहीं है तो तुम्हें कहां से खुशी दे देगा? रोते क्योंकि शक्ल ही ऐसी है, जो खुद ही रो रहा है वो दूसरे को क्या हंसाएगा? अगर तुम भगवान के घर में धन लगा रहे हो तो धन का भी 1 का 100 तो
वही कर सकता है, मेरे में तो ताकत नहीं कि मैं 1 का 100 कर दूं, है ना। तो क्या देख लिया तुमने भगवान के घर में आके? तो किसी को नहीं देखना है। तब का अपनी संभालते नु चोर नाल की गठरी संभालते नु, अपनी गठरी संभालते नु चोर नाल की। कहाँ से चोर आया, कैसे आया, कब ले गया जिसने ले, तो जो आया था तेरा बच गया था, तो उसको संभाल ले। सामने वाला क्या करता है, जो करता है उसकी कर्म कहानी उसके साथ, तो उसका हर जाना भर जाना वो खुद भरेगा। मैं क्यों जिम्मेवार बनूं, मैं अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगाऊं? तो वो बाबा कहते कई ऐसे हैं जो बाप का बन करके फिर बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम विकार की चोट लगती है। ये है कड़ा दुश्मन, उनका बुत बना करके भी जलाते रहते हैं। क्रोध लोभ का कोई बुत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं हम जो रावण दुराज्य, हम पतित बने, हमको आकर के पावन बना। गाते तो सब है पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले, सभी सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते, ये भी नहीं जानते। अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे। शिव बाबा आते हैं तो नई दुनिया स्थापन करते हैं। देखो कोई बैठ के विचार करे कि नई दुनिया बाबा कहते स्थापन करते हैं, बाबा आता है तो आकर के नई दुनिया स्थापन करते, राम राज्य लाते हैं। कभी बैठ के विचार करो। लोग तो निंदक है ना, तो निंदा करते हैं, कहते हैं हिंदुओं का भगवान एक तो चोर है, दूसरा कमजोर है, ऐसे करके निंदा करते हैं। चोर किसको कहते हैं? कृष्ण को, कि वो मक्खन चोरी करता था, है ना। श्री राम को कहते हैं वो कमजोर था, अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया। तो सोच तुम्हारी उल्टी है। एक तरफ तुम कहते हो राम राज्य लाया, है ना, दूसरी तरफ तुम उसको चोर कह रहे हो, उसको कमजोर कहते हो। अगर श्री राम जी की सीता चोरी नहीं होती तो इतने असुरों का संहार कैसे होता, है ना, राम राज्य कैसे आता? पूरी रामायण जो अगर कोई बैठ करके विचार करे, चिंतन करे, एक एक जो पात्र है रामायण का, एक एक पात्र में इतनी सूक्ष्मता भरी हुई है। अगर कैकेयी ना होती तो राम जी वनवास कैसे लेते? अगर श्री राम जी वनवास नहीं जाते तो सीता कैसे चोरी होती? और सीता चोरी नहीं होती तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होता, है ना। तो एक एक पात्र के अंदर इतनी सूक्ष्मता से इतनी गहरी कहानी भरी हुई है। और हम अगर निंदा, जो बुराई देखने वाला है उसने कह दिया कि इनका भगवान तो कमजोर था। अरे तुम्हें क्या पता भगवान कमजोर था क्या था? तुम्हें क्या पता? तुम तो उल्टा सोच रहे हो ना, निंदा कर रहे हो, उसकी चुगली कर रहे हो। बट इसलिए बाबा कई बार क्या कहता है बच्चों को, ड्रामा के एक एक सीन को हमेशा पॉजिटिव, जो हुआ वो अच्छा हो गया, पीछे मुड़ के मत देखो, फिर ये मत सोचो ऐसा क्यों हुआ, अरे हो गया ना, अब जो हुआ उसमें बहुत अच्छा है, भलाई है। मैं तो सचमुच देखती हूँ ना, पल 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 हर चीज में, बुरे में भी बाबा कहते क्या करो, अच्छाई देखो, तुम बुराई मत देखो। और सचमुच जब देखते हैं तो हमारी अवस्था बहुत खुश रहती है। किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, मान लो कुछ भी किया, बुरा किया, मैंने पहले जन्म में उसके साथ किया होगा, हिसाब किताब है ना, मैंने किया होगा तो उसने मेरे साथ ऐसे किया। चलो मान लो मैंने नहीं भी किया होगा, मान लो मैंने नहीं भी किया, पर उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो उसका ड्रामा में ऐसा पार्ट होगा, मेरा पार्ट ऊपर जाने वाला होगा, उसका नीचे आने वाला होगा। तो बाबा के बच्चे बने हैं, भगवान मेरे साथ है, तो मेरा बुरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लाख यत्न कर ले पर मेरा बुरा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे साथ कौन है?
स्वयं सर्वशक्तिवान की शक्ति हमेशा साथ रहती है, इसलिए भगवान जिसके साथ रहता है उसका कोई बुरा तो कर ही नहीं सकता है। कभी ऐसे मेरे साथ होता है तो मेरे को हमेशा भक्त प्रहलाद की याद आती है। वो तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, है ना। मैंने बहुत उसकी वो देखी हुई है सारी फिल्म जो बनी हुई है, छोटे पन से 3-4 फिल्में तो देखी थी और उन्होंने जीवन परिवर्तन कर दिया, है ना। तो उसमें देखा क्या, कितना उसको परेशान किया गया, कितना सांपों के कमरे में डाल दिया। कौन से सांप थे, कोई पूछे वो सांप, कोई दुनिया की बात है, सांप की तरह तो काटती मनुष्य को। जो इन बातों का विष पी लेता है वो विजय प्राप्त कर लेता है। भक्त प्रहलाद की एक फिल्म है ना, उसमें आप देखना एक सीन दिखाते, बड़ा प्यारा लगता है वो सीन। उसको ऊपर पहाड़ों से नीचे फेंकते और नीचे बहुत पानी है, सागर है, उसमें सांप है और उसको दिखाई दे रहा है तो उसको ऊपर से धकेलते हैं। छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, आप देखो, हम तो हट्टे घट्टे मोटे जवान है। 5 वर्ष का बालक और ऊपर से उसको फेंकते हैं नीचे और वो मुस्कुराता है और पता है क्या बोलता है, हरे विष्णु हर हर विष्णु 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 विष्णु, ऐसे करके, है ना। तो मुझे बहुत ताकत मिलती है कि कर लो जितना दुनिया वालों ने करना है कर लो, कोई बात नहीं है। उस छोटे से 5 वर्ष के बालक को कुछ नहीं हुआ तो हम तो ऐसे हैं, और हमें तो, उसको तो भगवान की सही पहचान भी नहीं थी, हमको तो भगवान की सही पहचान है कि वो हर वक्त हम बच्चों के साथ है। जहाँ सच्चाई है, जहाँ सूरज है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार अर्थात बुराई तो आ ही नहीं सकती है। तो वो बाबा कह रहे हैं, ये पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ, ये भी जानते नहीं है जरूर बाबा आएंगे तो नई दुनिया स्थापन करेंगे, है ना। बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। बाबा कहते सारी दुनिया में घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे। इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। सुना, भगवान को जानते ही नहीं है तो उसके पास कैसे पहुंचेगा, निष्फल हो जाता। करके कुछ अल्पकाल के लिए काव्यनिष्ठा समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब आप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो। सुना, बाबा कह रहे अपना चेक करो, क्या जो पुराना खत्म हो नया चेक करो। हमारा जो पुराना अच्छा है ना, कोई हमको कष्ट दे रहा है, ठीक है ना, दे लो भाई। हमारी जो बुआ थी ना लौकिक में, वो ज्ञान में चलती थी, उसका एक फेवरेट गीत था, वो गीत बहुत बनाती थी, गाती भी बहुत थी, डांस भी बहुत करती थी, बहुत रमणीक थी। तो उसका एक गीत था, जोर लगा लो दुनिया वालों कितना जोर लगाओगे, गाती भी बहुत प्यार से थी। जोर लगा लो दुनिया वालों कितना जोर लगाओगे, शिव बाबा का झंडा कभी न झुकने पाएगा। कितना भी झुकाओ ये झुकने वाला नहीं है ना। उसको पकड़ के आश्रम से ले जाते थे, छोटी थी, सबकी लाडली थी, गांव में सबसे सबकी प्यारी थी, रमणीक बहुत थी, बहुत रमणीक थी, नाच गाना ये वो सब, पूरे गांव की शादी उसके बिना हो ही नहीं सकती थी। गीत भी बहुत बनाती थी। वो जो छोटे वाला था ना चाचा हमारा, वो उसको आश्रम से पकड़ के ले जाता था, वो 2 दिन के बाद फिर भाग के आ जाती थी, फिर पकड़ के ले जाता था, फिर भाग के आ जाती थी। तो उसके गीत बहुत सुंदर सुंदर थे, हम बहुत छोटे छोटे थे ना। जोर लगा लो दुनिया वालों कितना जोर लगाओगे, शिव बाबा का झंडा कभी ना झुकने पाएगा, नहीं झुक सकता है, कितना जोर लगाओगे। बाबा कहते हैं कुछ भी अल्पकाल के लिए काव्यनिष्ठा समान सुख मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं देखना है हम कितना बाबा को याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो, हमारा नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते हैं, सारा मदार बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा पर। याद बिगर पाप कटेंगे कैसे, अथवा कटे भी कैसे। पाप तो बहुत करते रहते हैं जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से और कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है ना, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है।
इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो 84 जन्म के 84 पात्रों के साथ हिसाब किताब है, वो चुकतू कैसे होगा, है ना। हम तो ये कहेंगे उसने ऐसे किया इसलिए ऐसे वैसे हुआ। अरे उसके साथ तुम्हारा हिसाब किताब खुलना था इसलिए तुम उसके पास तुम्हारे साथ ऐसे हो गए। तो हम सोच रहे बनी बनाई बन रही थी, हम भूल जाते हैं उस समय, है ना। जब कुछ होता है उस समय भूल जाते हैं। वैसे हम ज्ञान सुनाएंगे क्या, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, है ना। तो बनी बनाई बन रही तो ठीक है ना, बनी बनाई में ये भी सीन खुलना था तो खुल गया। बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करना है, वो योग की ताकत से चुकतू होगा। विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है, हमारा जन्म सतयुग में आदि में हो सकेगा, पूछो अपने आप से। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे, छिपे नहीं रह सकते। आप सोचो छिपे रहे, देखो बाबा की मुरली क्या कह रही है, अगर तुम योग करते हो, बाबा को याद करते हो, है ना, तो तुम्हारा कुछ भी पुण्य छिपा हुआ रह नहीं सकेगा। सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर के कहीं थोड़ा पद पा लेते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं, ये तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं, जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो किस किस को राजा बनना है, बनना है, राजा बनना है तो समझदार हो गए, बनना ही नहीं है क्यों हाथ उठा रहे हो, क्या जरूरत है। बाबा कहते राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बहुत बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, फिर उनकी कमाई बहुत होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिलता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा आ जाता है उसमें। मिलकर माया के दुख के छप्पर उठाते हैं, तो इसमें भी कंधा तो सब देते हैं ना, तो उसका उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है ना। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका कल्याण हो गया, देखो विश्व की महारानी बन गई। सब भाग जाते थे, बाबा बुलाया, मम्मा बोला, सबको बुलाया। मम्मा जब तक सेवा होती थी ना वो कभी नहीं भागती थी। एक बार मम्मा का अनुभव सुना रहे थे, है ना, ब्रह्मा बाबा ने सबको, क्योंकि बाबा से कभी कभी मिलने को मिलता था, जब वो शुरू ज्ञान की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई हो मंडली की, है ना, तो बाबा कई बार मिलने के लिए बुलाते थे, तो सब अपने अपने भाग जाते थे और मम्मा कभी भी भागती नहीं थी। जो काम छोड़ के गए ना वो भी काम सारा सबको सबका समेटती रहती थी। तो एक बार कौन सी दादी सुना रही थी मुझे, कोई दादी अनुभव सुना रही थी ना, कि हम जब आए तो मम्मा छत पे बैठी थी, तो सबको लगा देखो मम्मा को तो बाबा से जरा भी प्यार नहीं है ना। और मम्मा छत पे बैठी बस चांद तारों के साथ ऐसे देखते बात कर रही थी, बिल्कुल गुमसुम खोई हुई थी, बिल्कुल बाबा की याद में मस्त थी। तो किसी ने बाबा को जाके बोला, ब्रह्मा बाबा थे ना साकार में, तो बाबा को जाके बोला, बाबा देखो ना मम्मा को आप बुलाते हो तो आती नहीं है, और कल रात को तो वो छत पे भी बैठी थी और रो रही थी, वो आंखों में उसके आंसू थे, है ना। तो बाबा ने कहा, बच्ची वो सबसे ज्यादा बाबा को याद कर रही थी, वो रो नहीं रही थी, उसको बाबा की याद में फिर शायद कुछ पूछा, वो प्रेम के आंसू थे, वो दुख के आंसू नहीं थे। फिर मम्मा को भी पूछा, आपस में बैठ के कचहरी होती थी सारा, फिर मम्मा को भी पूछा, सबको समझाना तो था ना। तो अगर वो सेवा बाबा ने समझाया कि तुम जो काम छोड़ के आए, तो वो काम कौन करता। तो यज्ञ की मैनेजमेंट, कारोबार जो है, सेवा जो आपको मिली है, वो सेवा अगर नहीं, मैं भी छोड़ दूँ, तू भी छोड़ दे, तो कौन करेगा, कौन करेगा, अस्त व्यस्त हो जाए ना। तो मम्मा मम्मा कैसे बनी, विश्व की महारानी कैसे बनी,
ना, जब हमने 69 की बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ शुरू की तो उसमें से और हमको गहरे राज सुनने को मिले कि मम्मा देखो वतन में भी ब्रह्मा बाबा को आके बोलती, बाबा आप निश्चिंत रहो, हमारी एडवांस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। सारी एडवांस पार्टी का समाचार मम्मा आकर के वतन में भी बाबा को सुना करके जाती है। तो मन करता है कि मैं मम्मा जैसा क्यों ना बनूं। मैं बाबा की सेवा करने वाली सेवाधारी बच्ची हूँ। मेरे शान शौकत सब सतयुग में मिलेंगे ना, बाबा के साथ श्री कृष्ण के साथ रास करना है तो यहाँ पे सेवा करनी होगी। जितना हम तन मन से सेवा करेंगे, यज्ञ को संभालेंगे, सबसे बड़ी बात है बाबा के यज्ञ को। मम्मा देखो मम्मा कैसे बन गई है ना। एक बार सब्जी काटी सबने और मम्मा वहां गई और वहां देखा तो वहां सब्जी में से सब्जी निकाल रही है। और देखा मम्मा ये क्या कर रही है, कूड़े में से क्या बीन रही है। ये भी शिकायत बाबा के पास पहुंच गई। तो देखो बाबा ने समझाया कि देखो डंठल, हम गोभी का जो डंठल होता है ना उसको फेंक देते हैं, आम माताएं घरों में फेंक देती है उसको, है ना। ऊपर ऊपर से तोड़ेगी, काटेगी, आधा तो उसमें से निकाल के फेंक देंगे। और हमने यज्ञ में जब आए तो देखा कि गोभी के डंठल को भी काट करके उसमें से नीचे से बारीक बारीक काट के वो भी सब्जी में डाल दिया जाता है। अच्छा किसी माता को धनिया दे दो ना तोड़ने के लिए, वो क्या करेगी, 4 पत्ते ऊपर से तोड़ के और रख के चलती बनेगी, नीचे फेंक दी डंडियां। अरे कोमल नाजुक सी डंडियां हैं उनको भी निकालो, क्यों फेंक दो। मम्मा ऐसा काम करती थी कि जो सब्जी तोड़ के गया उसमें से फिर अच्छा अच्छा भी निकाल देती थी। अब सोचने वाला तो कहेगा देख ना कितनी कंजूस है ये बहन देखने वाला तो यही कहेगा नहीं कितनी कंजूस है। कंजूस नहीं है, यज्ञ का जिसने गोभी का एक फूल लाके दिया, मिसला मान लो वो 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी है, उसने तो 10 रुपए का भाग्य बना लिया और तूने उसमें से 2 रुपए यूज किए, 3 रुपए फेंक दिए, तो तेरे घाटे में से क्या हो, तेरे खाते में से माइनस चला गया ना। देने वाले ने तो भाग्य बना लिया और तूने यज्ञ के 3 रुपए बेकार किए, उसको 1 रुपए का 10 रुपया प्राप्त हुआ या 100 प्राप्त हुआ और तूने यज्ञ के 3 रुपए वेस्ट करे तो तेरे 300 चले गए ना। तो ये गहरी कर्मों की गुत्थी है। इसलिए बाबा कहता है मम्मा नंबर 1 कैसे गई, उसने यज्ञ की एक एक चीज को संभाला तो वो कुछ भी न लाते हुए नंबर 1 आगे चली गई। तो वो बाबा बता रहे हैं कोई 3-4 सेंटर खोलते हैं तो जो करते हैं उसका हिस्सा उसमें आ जाता है, मिलकर माया के दुख के छप्पर को उठाते हैं ना। देखो मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी बहुत सर्विस चाहिए, योग की भी सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट से पकड़ लेते हैं ना, जो सर्विस नहीं करते हैं ना उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। बिंदी रूप को समझेंगे कैसे, तुम कोई से भी पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी बता ही नहीं सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तुम उठ जाएंगे, किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, इतना सारा पार्ट मुंदा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते नहीं है, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वो भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाबा समझाते तुम पवित्र थे फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्कर लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को कोई नहीं जानते। ज्ञान अलग भक्ति अलग है, ज्ञान चढ़ाता है भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भले कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबर वार है, भूलने के कारण खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो अथा अथा खुशी रहनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो भी फायदा क्या। मान लो आपको कोई समझाने मिल भी गई, बाबा ने दिखा भी दिया लेकिन तुम उसका कहना माना ही नहीं, तो फायदा क्या है।
बाबा को दुख में सिमरन सब याद करते हैं, बाबा को कहते हैं हे लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु, कहते तो है ना, परंतु वो कौन है जानते नहीं है। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति तो अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे और कब ये नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कोई जास्ती भक्ति करते ये भी कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष भक्ति करते रहेंगे क्या? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे और दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों को कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी कितनी कोटों में कोई में भी कोई निकलते। अब इतने ब्राह्मण बाबा के बच्चे, सबने बाबा की मुरली सुनी, बाबा रोज नई नई बातें समझाते, कितना धारण करते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल के चले जाते हैं, तो परिवर्तन तो नहीं करते ना। बाबा कहते हैं मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, कितना माथा मारना पड़ता है, कितनों को आप समान बनाते। बाबा कहते पूछो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने, ये हिसाब अभी तुम निकाल ही नहीं सकते हो। क्या कहा बाबा? सच्चे ब्राह्मण कितने, ये हिसाब कैसे निकालेंगे? आज अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल ओम नमो शिवाय, है ना। देखो बाबा की ऑनलाइन हमने सेवा बाबा ने शुरू करी है ड्रामा में। ऑनलाइन में भी देखो, कोई 7 बजे पूरा होगा ना, तब मुरली पूरी होगी 8 बजे, तब मत्था टेकने के लिए आएंगे, कोई सुन के चले जाएंगे, कोई इंक्वायरी के लिए घूमते रहते हैं, बस 2 मिनट आते हैं 2 मिनट चले जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपना ही घाटा कर रहे हैं ना, किसी का क्या कर रहे हैं। अब अमृत वेला शुरू होता है 3:30 बजे, यहाँ से कई बहुत अच्छी तरह से पावरफुल अमृत वेला कर रहे हैं, पता चलता है। कई मत्था टेकने के लिए रात बीच में आते, कई देख करके जाग के चले जाते हैं, पता चलता है सारा सब कुछ। तो किसका नुकसान हो रहा है? बाबा तो समझा रहे हैं, पर बाबा कहते कोटों में कोई सच्चे ब्राह्मण निकाल ही नहीं सकते। कितने हैं, बहुत झूठे बच्चे भी हैं बाबा के। अब तुम तो कहते रहो हम सच्चे हैं, लेकिन बाबा के पास तो सबका चार्ट है, कई झूठे भी बहुत है। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते, बाबा तो गीता की कथा सुनाते, तुम जानते हो। क्या जानते हो? तुम सुनाते हो यथा राजा यथा बाबा तथा बच्चों का काम है सच्ची सच्ची सबको गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में तो जो शास्त्र आदि वे सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान का एक पुस्तक गीता है माई बाप या करके सबकी गति और सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाकी कितनी गिलानी करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही सदगति के दाता है, बाकी तो और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है, परंतु जो कुछ समझ नहीं सकते हैं। क्या कह रहे बाबा कि अगर तुम ज्ञान नहीं सुना सकते हो, किसी को मुरली नहीं सुना सकते हो, आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं दे सकते हो, तो इसको काम कर लो, कुछ करो तो सही। नहीं समझा सकते तो कोई अर्जा नहीं। बाबा कहते तुम स्थूल सेवा कर लो, तुम स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं, कोई स्थूल करते, कोई सूक्ष्म करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बाबा ने ये तो नहीं कहा है कि भोजन बनाने वाले के 0 नंबर है, सफाई करने वाले के 0 नंबर है, क्लास कराने वाले के 100 नंबर, ऐसे तो नहीं कहा बाबा ने तो बाबा की स्कूल की तो पढ़ाई विचित्र है। जो भाषण करने वाला है उसको भी 100 नंबर, जो कोर्स कराने वाला है उसको भी 100 नंबर, और जो बाबा को प्यार से बना के वो खिलाता उसको भी 100 नंबर। बात कहाँ पे आती है कि जो भी सेवा मिली तुमने उस सेवा को कितनी भावना, कितनी श्रद्धा और कितने प्यार से किया, उसके नंबर जमा हैं। नंबर इसके जमा नहीं है। अब तुम सोचो बाबा के घर में क्लास में अगर कोई टाइम से आते हैं उसके भी नंबर। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन बाबा के घर की शोभा बनते हो। शोभा रानी कल कहाँ थी शाम को?
थी बता, अपने आप से पूछ कहाँ थी? तो ये क्या है? अलबेलापन नहीं है हमारा। मन में ठान लिया तो हम बारिश में भी आ रहे हैं, मन ने नहीं ठाना तो हमारा शरीर हमारे सोचने से पहले बीमार पड़ जाता है। इसका तो काम है ना, माया तो खींचेगी ना अपनी तरफ, सुबह से ही उठने से पहले खींचना शुरू कर देती है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में पूछो अपने आप से, ये हमारा जीवन हीरे तुल्य है। तुम समझ सकते हो ना, मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को बड़ी रोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो ना, खाली मम्मा मम्मा बाबा बाबा थोड़ी कहना है, सीखो उनसे। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है बाबा के, जो देखने में नहीं आते हैं। लेकिन देखो आप गुजरात में रहे, आप देखो गुजरात के मोस्टली सभी सेवा केंद्र पर एक माता पिता ऐसे होते हैं जो पूरा यज्ञ का कारोबार संभालते, पूरा यज्ञ का, राशन पानी से लेकर के। ऐसी ये गुजरात की विशेषता है। भंडारा भरपूर, सदा भरपूर रहेगा और पता ही नहीं चलता वो कब देख के चले जाते हैं कि इस चीज की कमी हो गई है। रसोई में जाओगे डिब्बा भरा मिलेगा तुमको, खाली नहीं मिलेगा। और मनवर के हिसाब से होता है, कनवर के हिसाब से नहीं होता है। ऐसे भी बाबा के यज्ञ संभालने वाले, यज्ञ के अनन्य बच्चे हैं जो बाबा के घर को पूरा संभालते, छिपे नहीं रह सकते। जब तक मैं रही ना गुजरात में, कभी मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, रसोई से लिस्ट बनानी नहीं पड़ी, कभी कहना ही नहीं पड़ा कि कोई सामान लेके आना है। ऐसे ऐसे माता पिता, उनको यज्ञ के सच्चे सच्चे माता पिता, हर चीज से भरपूर, हर चीज। अपना घर तो वो क्या संभालेंगे, बाबा का घर ऐसा बात मत पूछो। जितना समय में वहां रही, मुझे सफाई की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ा। बुधवार को आके ये तो हम खाली ऊपर ऊपर से सफाई करते हैं ना, वो भी हमें ढूंढना पड़ता कोई मिले हमको। पूरा सारा बिस्तर निकाल के, पूरा सब कुछ निकाल के फिर सफाई करके जाएंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे बहनों को। और पढ़े लिख के आप देखोगे ना उनको जाके, आपको लगेगा ये तो कोई ऐसे ही है। अपने ऊपर नहीं लगाते बिल्कुल पैसा, सब बाबा के घर में लगाए, अपने ऊपर बिल्कुल नहीं। जो भी कमाई है सब बाबा। इतने ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, तो बाबा कहते अनन्य बच्चे भी कोई छिपे थोड़े रह सकते हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा सबका नाम भी बता देंगे कि फलाने को फॉलो करो, देखो उसको। जो सर्विसेबल नहीं है वो औरों को क्या सिखलाएंगे? जो खुद ही तन नहीं लगाते वो दूसरों का तन क्या लगवाएंगे? जो खुद मन नहीं लगाते वो दूसरों का मन कैसे लगाएंगे? जो खुद धन बाबा की सेवा में नहीं लगाते हैं तो दूसरों का धन कैसे सफल करवाएंगे? बाबा कहते खुद ही नहीं करते तो दूसरों का कैसे करवाएंगे? जो सर्विसेबल नहीं है वो औरों को क्या सिखाएंगे? वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, चित्र रख के है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब वो समझा, दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है, कल ये भक्ति पूरी करते, आज नहीं है। नॉलेज मिलेगी, समझ गए, ऐसे बहुत आप करके नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आप करके समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है, सच्ची सच्ची नारायण की कथा भी है ना, भक्ति तो करते हैं, गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ चली गई? ये खुद तो जानते ना ये खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बच्चों को समझाते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधे ले हो ड्रामा में, आपको भी आना पड़े, पतित दुनिया और पतित शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा, हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सुदेवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है, जो होशियार होते हैं उनों के लिए तो एक ही कहानी है। तुम बच्चों को बहुत खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको आना है तो क्या करना पड़े? नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा।
बाबा जो समझाते हैं उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, एम ऑब्जेक्ट सबके सामने खड़ी है। भगवान वाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं, तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे ना उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना बनेंगे। नर से नारायण बनना है ना। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का पोजीशन भी तो बहुत है ना। कईयों को तो माया तूफान में ले आती है। अच्छे भले चलते फिर भी कहां से कोई ना कोई तूफान आ जाता है, अर्थात कोई ना कोई बातों के कारण और निराकरण में फंस जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी। आज बाबा ने क्या शब्द यूज किया? कृपा करनी है, बेचारे दुखी हैं। संग के रंग में आकर कोई पाप कर्म नहीं करना। सामने वाला पाप कर रहा है, तुम भी उसके सामने करो, नहीं बाबा बच जाओ। बचा सकते हो तो किसी को बचा लो, लेकिन तुम उसके संग के रंग में नहीं लगना। माया के दुखों का चप्पर उठाने के लिए अपना कंधा देना है। कंधा, कंधा माना कंधा नहीं, कंधमूल, कंधा। अपना तन मन धन सहयोग लगाओ, सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने के बोल नहीं निकलने चाहिए, इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल के इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है, बहुत अच्छा स्लोगन है। श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। और जिसके साथ बाबा हो उसको किसी और के साथ की जरूरत भी क्या है ना।
भगवान जिसके साथ हो उसको और किसी की जरूरत भी क्या है। चलो इस मास की पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। रोज बाबा पूरा मास हमें लक्ष्य दिया, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। ओम शांति। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी